जिसकी भी सरकार हो, अगर वो खौफ पैदा करने में अपराधियों में सक्षम होते हैं, बंदूक है गोली चलाने से मौत होती है, ये सब जानते हैं, जहर खाने से मौत होती है, सब जानते हैं, लेकिन खा के कोई मर के देखा नहीं है। ठीक है, तो गोलियों का खौफ, जहर का खौफ जब तक लोगों में नहीं होगा तब तक वो शायद इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। अपराधी एक दूसरे को अपराधी मारते हैं, गैंगस्टर गैंगस्टर को मारते हैं। नमस्कार। उमेश पाल हत्याकांड के चलते लगातार जेल में बंद थे अतीक अहमद, लेकिन परसों रात जो है उनकी पुलिस वालों के सामने ही शरेआम गोलियों से उनकी धज्जियां उड़ा दी गई, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। जनता क्या सोचती है, यूपी में जिस तरीके से मारा गया है, अभी क्या लगता है अतीक अहमद को सही किया गया? सही तो नहीं हुआ मैडम। सही नहीं हुआ। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि गैंगस्टर थे, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। पहले गोलियों के दम पे जो है मौत के घाट उतार के जमीनें हड़पते थे, अब जो है खुद वैसी मौत मिली। गलत है। गलत हुआ है, एक गैंगस्टर मरे हैं, गलत हुआ है। बताइए क्या कहेंगे? अरे जो जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बात बराबर है, उनके लिए अच्छा था। उनके लिए अच्छा था। तो सर क्या कहेंगे, अतीक अहमद को जिस तरीके से गोलियों से भून दिया गया, गलत हुआ उनके साथ। गलत हुआ, लेकिन लोग कह रहे हैं गैंगस्टर थे, मार दिया तो मार दिया। गैंगस्टर तो थोड़ी का मार दिया, उसका इंसाफ होना चाहिए। अदालत में उसको पेश किया, जो अदालत फैसला करेगा उसका तो वो होगा। मतलब उससे 2 दिन पहले उनके बेटे असद को मार दिया गया, उसके बाद 2 दिन बाद जो है उनको भून दिया गया। क्या लगता है किसकी साजिश है? ये सब माफिया ग्रुप का साजिश है। कौन सा माफिया? वो तो खुद अतीक अहमद खुद एक माफिया थे। वो से और भी उनसे कोई बड़ा माफिया होगा। लेकिन यहाँ पे जो है सवाल गवर्नमेंट के ऊपर उठाया जा रहा है, योगी जी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि पहले से प्लान था कि उनको मारना, लेकिन उनके साथ गलत हुआ है। मार देना चाहिए ऐसे आदमी को। क्या कहेंगे अतीक अहमद को जिस तरीके से गोलियों से भून दिया? बहुत बढ़िया हुआ। बहुत बढ़िया हुआ। क्या कहेंगे अतीक अहमद को जिस तरीके से गोलियों से भून दिया? देखिए, उनको जो मारा है वो पकड़ा गया है और वो भी अपराधी छवि के हैं। अपराधी एक दूसरे को अपराधी मारते हैं, गैंगस्टर गैंगस्टर को मारते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का फेलियर तो क्या कहेंगे। हाँ, थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए था पुलिस को, लेकिन अगर दूसरा पर्सपेक्टिव अगर सोचा जाए तो दूसरे पर्सपेक्टिव से ये है अतीक अहमद पे 100 से ज़्यादा केस चल रहे थे, एक पे उन्होंने दोषी पाया ही गया था। कोर्ट का पैसा बचेगा, कोर्ट का जज का टाइम बचेगा। सवाल यहाँ पे ये है कि इतने सारे पुलिस कर्मियों के बीच में 3 लोग आते हैं और कनपट्टी के इतना नजदीक से आके गोली मार के चले जाते हैं। पुलिस वाले एक गोली भी बचाव में जो है वो नहीं चलाते। नहीं तो रिएक्शन ऑफ टाइम देखिए ना, आपको पत्रकार के भेष में आ रहे हैं, ये इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। आपको देखना चाहिए था, आपके ग्रुप में पीछे से 2 खड़े हैं, कौन है आपकी वजह से होते हैं और पत्रकार की वजह से। हाँ, ये बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो पुलिस का फेलियर नहीं है, पुलिस का फेलियर है, लेकिन फ्रिक्शन ऑफ 10 सेकंड्स के अंदर कोई आ जाए, पुलिस इतना प्रिपेयर नहीं होती है। वो NSG के फोर्स नहीं होते या फिर वो हाई कमांडो नहीं होते जो इतनी जल्दी, और उन्होंने मारते ही सरेंडर कर दिया। तो पुलिस का काम निहत्थे पे गोली नहीं चलाना। अब ये नहीं जो उसको मार दिया तो मार दिया, ठीक है, किसी की जान गई है वो नहीं जानी चाहिए, उसको एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइम बचेगा, कोर्ट का भी टाइम बचेगा, बाकी सारी चीज़ें भी टाइम बचेगी, उसके पीछे बहुत सारे सुरक्षा में खर्च होते हैं। लगता है अब मतलब दंगे नहीं भड़केंगे, अब मतलब 2 गुटों के बीच में लड़ाई नहीं होगी जिस तरीके से। देखिए, खौफ कानून का खौफ नहीं था, अभी से पहले यूपी में खौफ नहीं था। जितने भी ये सबको पता है कि संरक्षण कहीं ना कहीं प्राप्त था उसका। अभी सरकार का खौफ उसके पास आएगा, योगी जी किसी का भी। मैं योगी और मैं किसी की नहीं बात नहीं कर रहा, जिसकी भी सरकार हो, अगर वो खौफ पैदा करने में अपराधियों में सक्षम होते हैं, बंदूक है गोली चलाने से मौत होती है, ये सब जानते हैं, जहर खाने से मौत होती है, सब जानते हैं, लेकिन खा के कोई मर के देखा नहीं है। ठीक है, तो गोलियों का खौफ, जहर का खौफ जब तक लोगों में नहीं होगा तब तक वो शायद इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। दूसरी बात है, जो थोड़ा सा टॉलरेंस इंटॉलरेंस की जो बहस होती रही है, उसमें भी थोड़ा सा ये है कि आपको गवर्नमेंट को चलाने के लिए अब ऐसा नहीं है कि हर बंदे पे एक पुलिस दे सकते हैं। ये हमारे पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उस पर ध्यान दें। अब के कोई भी अब न्यू जनरेशन होती है वो इन सब चीज़ों में नहीं जाती, ना दंगे फसाद या कहीं नहीं जाते, अब उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। कुछ लोग होते हैं जो जाते हैं, तो कुछ लोगों पे अगर नकेल कसने के लिए थोड़ा टाइट होना पड़े तो मुझे नहीं लगता
कि इसमें कुछ बुरा है। हाँ, लेकिन किसी ने किसी का को मार दिया, चाहे पुलिस के थ्रू मारा गया या किसी के थ्रू मारा गया, तो वो गलत है, उसको हम बचाव नहीं कर सकते। बट अगर दूसरा पर्सपेक्टिव देखा जाए तो अच्छा इंसान नहीं मरा है। अगर अच्छा इंसान मरता तो शायद हम लोगों के लिए सहानुभूति होती। बाकी ठीक है। तो देखिए, इन्होंने बोल दिया कि एक अच्छा इंसान नहीं मरा, मरा एक गैंगस्टर है, लेकिन पुलिस सुरक्षा के बीच में मारा गया। पुलिस के ऊपर, यूपी पुलिस के ऊपर जो है वो सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि इतने पुलिस कर्मियों के बीच में आकर 3 लोग कैसे धुआंधार गोलियां चला सकते हैं। आप लोगों का क्या है मानना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।